Hello student, today we will learn science standard 6. Take out your science textbook standard 6. Now today we will learn chapter number 15 air around us. In the last video we had learned some topic this chapter. Now today we will learn what is air made up of. So air किससे बनी है तो एयर अलग अलग गैसेस से है. गैस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. So first water vapors, oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Now today we will learn dust and smoke. Get started. The burning of a fuel also produce smoke. अभी स्मोक क्या है तो फ्यूल बर्निंग होने के बाद जो भी प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं स्मोक. स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इट इज़ ऑफ्टन हार्मफुल. स्मोक क्या है स्मोक में बहुत सारे मतलब फ्यू कुछ गैसेस होते हैं और एंड फाइन डस्ट एंड डस्ट के कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है. दैट इज़ वाई यू सीन लॉन्ग चिमनीज इन अ फैक्ट्रीज है ना. दिस इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज. इसलिए फैक्ट्रीज में लॉन्ग चिमनीज लगाई गई है. दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज. वो क्या है दिस टेक्स द चिमनीज क्या करती है जो हार्मफुल गैस है स्मोक है वो दूर ऊपर छोड़ती है. बर्ड ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई. बर्ड उसके क्लोज क्या है बर्ड फ्लाई करते हैं. डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंस इन एयर. और डस्ट पार्टिकल तो एयर में प्रेजेंस ही होते हैं ऑलवेज. तो इसलिए हम देखेंगे एक्टिविटी 4. फाइंड अ सनी रूम इन योर क्लास इन योर स्कूल होम. ओके देखो क्या करना है आपको सनी रूम देखनी है ढूंढनी है आपके स्कूल में क्लास घर में. क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडो विथ सर्टेन पुल डाउन टू मेक द. आपको क्या करना है एक सनी रूम ढूंढनी है और उसके डोर सब कुछ बंद कर देना है इस तरीके लाइक दिस. और रूम डार्क बनानी है. नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन. आपको क्या करना है तो जहाँ से जो सन रे आ रहे हैं वो थोड़ा सा ओपन करना है और देखना है. जस्ट अ लिटल इन विच सच अ वे दैट इज़ अलो सनलाइट. जहाँ से सनलाइट आ रहा है वहाँ पे आपको कुछ देखो धुंधला धुंधला नज़र आएगा छोटे 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 छोटे. तो ये क्या है ये डस्ट है. जस्ट अ लिटल इन सच वे दैट इज़ अलो सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्टेन. लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट. जो आ रहा है इसमें देखना है जो सनलाइट आ रही है उसमें देखना है. डू यू सी समथिंग सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट. देखो सनलाइट में कुछ मूवेबल पार्टिकल दिख रहे होंगे है ना. तो वो क्या है व्हाट आर दिस पार्टिकल्स. क्या कौन किस पार्टिकल्स है ये क्या है डस्टी है. ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट filtered through the tree in which dust particles appear to dance merrily around. तो जो डस्ट के पार्टिकल्स है ना वो क्या करते हैं इधर उधर जैसे कि डांस कर रहे होंगे है ना हमारे तरफ इस तरीके से उसमें दिखाई देते हैं. दिस शो दैट द एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो इससे यह शो होता है ये साबित होता है प्रूव होता है कि एयर में कौन सा कंटेंट प्रेजेंट है डस्ट पार्टिकल्स. ओके तो एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम. एयर में अलग अलग टाइम पे ही टाइम टू टाइम प्रेजेंट रहती है और प्लेस टू प्लेस अलग अलग प्लेस में भी होती है. वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ थ्रू अवर nostril. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. ओके तो देखो रेस्पिरेटरी के सिस्टम में ये जो एयर के थ्रू ब्रीथिंग के समय हमारे अंदर एंटर करते हैं. तो इसलिए क्या है हमारे नोज़ में कुछ फाइन हेयर रहते हैं ना छोटे छोटे हेयर और मस्स रहते हैं है ना मास. तो इसके वजह से वो इनसाइड जाने से नहीं जाते प्रेजेंट नहीं जा सकते.
तो वो डस्ट वही रोक देते हैं, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो डू यू रिकॉल बीइंग्स कॉल्डर बाय योर प्रेजेंट व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ? इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी, ओके। इसलिए देखो वो स्मोक वो सब कहा जाते हैं हमारे नोज़ के थ्रू अंदर चले जाते हैं। इसलिए देखा है आपने कि जो पुलिसमैन है ना, तो आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिसमैन रेगुलरली ट्रैफिक एट अ क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफ्टन वियर अ मास्क ही पहन के रखता है ना। मास्क पहनने से बहुत सारे हमें फ़ायदे हैं कि जो डस्ट है कुछ भी है जो एयर में प्रेजेंट है वो अंदर जाना, उसके अंदर ब्रीथिंग के समय रेस्पिरेटरी सिस्टम के समय अंदर जाते नहीं हैं, ओके। डू यू रिकॉल बीइंग्स कॉल्ड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ? इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। तो माउथ से अगर हम ब्रेथ जो भी लेते हैं एंटर करते हैं ब्रेथ, तो क्या होगा, जो हार्मफुल डस्ट है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में चले जाएंगे। वी में कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन सम गैसेस वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। द गैसेस इन एयर आर मेनली, दो एयर में जो है ना, द गैसेस इन एयर, गैसेस के एयर में मेनली गैसेस कौन से हैं? So gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some variance in the composition of air from place to place. Like this, ये है ना, look like a figure 15.9 composition of air। तो ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्या वेरिएशन है ना। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फैक्ट उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ देखो मोस्टली आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा दिखेगा, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस बहुत कम है। in fact these two gases together make up 99। देखो 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है एयर में, बट एंड द रिमेनिंग 1% क्या है, रिमेनिंग 1% इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स, ओके। समझ में आया कि हमारे एयर का कंपोजिशन ऑफ एयर का कैसे है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर कितने परसेंटेज है, 99। एंड रिमेनिंग 1% में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ वाटर एंड सॉइल? है ना, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है एनिमल्स और प्लांट्स को, एंड लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, है ना। बिकम how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil, okay। इसलिए activity 5, take some water in a glass or metal container, heat it slowly on a tripod stand well before the water begins to boil, look carefully at the inner surface। जैसे कि देखो एक बाउल में वाटर उबलने के लिए रखना है, ओके, और जब तक उसको बॉईल नहीं आता तब तक उसके सरफेस को देखना है, इस तरीके से। ऑफ द कंटेनर डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड? आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे जब पानी को उबाल आता है ना। इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर सरफेस, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के जो इनर सरफेस है ना लास्ट में, उसको देखना है, आपको छोटे छोटे बबल दिखाई देंगे। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये क्या है, ये बबल्स क्यों आते हैं, क्योंकि वाटर में क्या है, एयर है, वो उसको डिजॉल्व है करने के, है ना, उसके लिए वो बबल आते हैं। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिजॉल्व इन इट एक्सेप्ट। तो ये क्या है, जब वाटर को है ना, व्हेन यू हीट, जब वाटर को हीट किया जाता है टू बिगिन विथ, क्या आता है, एयर डिजॉल्व इन इट एक्सेप्ट, जो एयर डिजॉल्व होती है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इट सेल्फ टर्न इनटू वेपर्स।
तो कंटिन्यू हीट देने के कारण जो वाटर है इटसेल्फ इनटू वेफर्स में चेंज होते हैं एंड फाइनली बिगिंस टू बॉईल। वी लर्न इन चैप्टर नंबर 8 and 9, ये हम चैप्टर नंबर 8 और 9 में लर्न किया है हमने कि दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो ये से इस तरीके से ही हमने देखा है कि एनिमल्स लिविंग इन वाटर, और जो वाटर में लिविंग एनिमल्स रहते हैं वो इस तरीके से उनको ऑक्सीजन मिलता है वाटर में। ओके, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, इजंट इट। जो ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, रिस्पायर, इजंट इट। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन, सो वो कैसे करते हैं, उनको कैसे मिलती है एयर रेस्पिरेशन के समय, जो हमने तो अभी देखा। इसी तरीके से जो वाटर में लिविंग रहते हैं उनको वो इस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, बट जो सॉइल में रहते हैं वो कैसे लेंगे, पता है आपको, है ना। तो वो जो सॉइल में रहते हैं वो किस तरीके से लेंगे, अभी एक्टिविटी लेते हैं हम, एक्टिविटी नंबर 6। टेक क्या करना है आपको, इस तरीके से टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन। क्या करना है, सॉइल लेनी है, उसमें पानी डालना है। डू यू सी बबल कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल, और सॉइल में से आपको बबल आते हुए दिखाई देंगे। दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, तो ये बबल इंडिकेट करते हैं कि सॉइल में क्या प्रेजेंस है, एयर प्रेजेंस है। व्हेन द वाटर इज poured on the lamp of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organism that live inside the soil and the plant root respire in the air. तो ये क्या है, यही प्रूव करता है ना, poured. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. तो बबल्स से फॉर्म में वो सॉइल क्या है, सॉइल में से एयर बाहर आते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर इन दिस एयर, प्लांट्स के जो रूट्स है इसमें से वो एयर लेते हैं। ओके, जो सॉइल में रहते हैं वो एनिमल। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. तो जो लॉन्ग अंदर रहते हैं, इनसाइड रहते हैं, डीप रहते हैं सॉइल के, तो वो क्या है, होल से आ जाते हैं ना अंदर, तो उसी होल से उनको एयर मिलती है। दिस ब्यूरो ऑल्सो मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल, और वही जो होल है, वही जो ब्यूरो है, उसमें से उन एयर को अंदर जाने के लिए जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है, उसमें से ही वो मूव होती है एयर। ओके, हाउएवर व्हेन इट rains heavily, water filled up all the space occupied by the air in the soil. In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. जब देखो रेनी सीजन में क्या हो जाता है, जो होल होता है ना सॉइल में से, वो पानी, उसमें पानी भर जाता है। वाटर भरने के कारण जो अंदर रहते हैं, है ना, सॉइल के अंदर रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स है, उनको ब्रीथिंग के लिए एयर की ज़रूरत होती है ना, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं, कम आउट, है ना, कम आउट ऑफ द सॉइल। जैसे कि को, है ना, कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल, इसलिए वो जो अर्थवॉर्म्स है वो रेनी सीजन में बाहर आते हैं। ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन, जब ज़्यादा बारिश होती है तब। हैव यू एवर वंडर्ड why all the oxygen of atmosphere does not get used up though a large number of organisms are consume it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? Okay, तो आपको क्या है, have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms and consume it? Okay, so now next point, how is the oxygen in the atmosphere replaced?
ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कैसे रिप्लेस होती है ये देखना है। अब चैप्टर नंबर 7 में वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ इट। हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस के समय है ना, ये क्या है प्रोसेस है, फूड बनाने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस टाइम पे क्या करती है प्लांट, क्या करते हैं बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ओके, प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशंस बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देम देन दे कंज्यूम, है ना। ये क्या है प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere is maintained through respirations in plants and animals and by the photosynthesis in plant. This shows the interdependence of plants and animals. We can now appreciate how important air is for life on earth. Are there any other use of air? Have you heard about a windmill? जिस तरीके से इस तरीके से जो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, एनिमल्स प्लांट के बिना नहीं रह सकते। ये क्या है बैलेंस है ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या है हमें अच्छे से बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि इसलिए हमें क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटिंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो होगी तो हमें मोर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो ये क्या है बैलेंस है नेचर का। तो इस तरीके से ये ऑल लिविंग थिंग्स के लिए एयर इम्पोर्टेंट तो है, बट अलग जगह पे भी एयर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि वाइन मिल है ना, वाइन मिल के लिए भी एयर का यूज़ किया जाता है। देखो फिगर लुक एट फिगर 15.12 वाइन मिल। The windmill make the windmill rotate. The windmill is used to draw water from a tube well and to run flour mills. ये क्या है ये वाटर निकालने के लिए, वेल में से पानी निकालने के लिए, और फ्लोर मिल्स को चलाने के लिए इस तरीके की विंड मिल की यूज़ किया जाता है। ओके, विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याक, ग्लिडर्स, पैराशूट एंड एरोप्लेन्स। एयर ये पैराशूट उड़ने के लिए है ना, ग्लिडर्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए एयर की ज़रूरत होती है, इम्पॉर्टेंट है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर प्रेजेंस है इसलिए तो जो बर्ड्स है फ्लाई कर सकते हैं, बैट्स, इंसेक्ट है ना। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। जो सीड्स में से जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है ना, उसमें से जो छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं उसमें, और फ्लावर, पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स में जो फ्लावर्स आते हैं सर उसमें सेवरल होता है कुछ, तो ये एयर की वजह से ही होता है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ वाटर साइकिल। और मोस्ट ऑफ एयर क्या है वाटर साइकिल, नेचर के लिए जो वाटर साइकिल है उसके लिए मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्या है एयर है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से एयर के बहुत सारे यूजेस है जो हम ऑल लिविंग थिंग्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एयर। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। So dear student, today we will learn chapter number 15 air around us, and today's hard words. Number 1 atmosphere, number 2 carbon dioxide, next composition of air, oxygen, nitrogen, smoke, windmill. Okay, now summary. Air is found everywhere. We cannot see air but we can feel it. हम उसको देख नहीं सकते but feel कर सकते हैं। Air in motion is called wind. Air in motion is called wind. Air occupies space. Air is present in water and soil.
Air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors, and a few other gases. Some dust particles may also be present in it. Oxygen support burning and it necessary for living organism. The in the envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. Atmosphere is essentially for life on earth. Aquatic animals use dissolved air in water for respirations. Plants and animals depends on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from air. Done. So dear student, today we will learn chapter number 15, air around us. And today's homework, these hard words, write down these hard words in your science notebook and read the chapter one time. Okay, students, thank you.